कोरंगी में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान को डाकुओं ने गोलियां मार दी। 6 डाकू लोहे की जाली काटकर घर में दाखिल हुए और लाखों रुपए लूट लिए। जाते हुए गली में 17 साल नौजवान को कत्ल कर दिया। SHO जमान टाउन और इंचार्ज तस्वीर महल चौकी मअतल। बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा। गार्डन हसन लश्करी में एक ही मोहल्ले से 2 बच्चे लापता। मुकदमा दर्ज। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा पड़ोसी हैं। वालिदैन गम से निढाल। बहन का भी रोकर बुरा हाल। अली रजा स्कूल जबकि अलियान मदरसे से आकर खेल रहा था। पुलिस में शहरियों की नादरा से मिलने वाली मालूमात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। कोरंगी के तमाम SHOs को सख्त निगरानी का हुक्म। SSP ने मरासला जारी कर दिया। मालूमात के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। सुजुकी ड्राइवर को कुचलकर हलाक करने वाले ट्रैफिक पुलिस अफसर को बड़ा रिलीफ मिल गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने मुलजिम शाहिद की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 5 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामद। FBI ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया। स्टोर सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ना ही POS सिस्टम से मुंसलिक था। यूट्यूबर रजब भट्ट मुश्किल में फंस गए। मजहबी वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई वकील के मुताबिक रजब भट्ट को 10 साल तक कैद हो सकती है। हेड मोहर्रिस के इंतखाब के लिए अकाउंट्स क्लर्क कोर्स के इम्तहानात। बैच नंबर 38 के इम्तहान में 45 में से सिर्फ 16 अहलकार कामयाब। 29 अहलकारों को फेल करार दिया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां। 2595 मुलाजमीन की इंश्योरेंस की मद में 5 करोड़ 86 लाख रुपए अदा किए गए। सिर्फ 1971 मुलाजमीन की इंश्योरेंस कवरेज की गई। 1 करोड़ 78 लाख रुपए इजाफी कंपनी को दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक KDA ने इनकम टैक्स की मद में 4 करोड़ 83 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी की। इंटरबोर्ड ऑफिस में स्कूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा का रश। नामवर कॉलेजेस के तलबा भी नताइज से नाखुश। शिकवा किया। मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया और इंटर में 5 पेपर में फेल कर दिया गया। गवर्नर सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। हमारे हाथ में वो रिज़ल्ट आया ना, ये बड़ा मतलब बहुत हमारे को परेशान दिखने वाला रिज़ल्ट है कि मैट्रिक के भी हमने पेपर दिए थे, जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे वैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया था। 9 का भी यही था, लेकिन इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है ये समझ से बाहर है कुछ। मैट्रिक में A+ बना था और अभी मुझे B ग्रेड दे के पास किया गया है और हालांकि बहुत अच्छे A1 ग्रेड वाले पेपर किए थे। अभी स्कूटनी कराई है, अभी इंशाल्लाह देखते हैं। इन्होंने बोला स्कूटनी कराएं तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करना होगा। वज़ीर सेहत अजरा पीचोहो का फैमिली प्लानिंग के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। तमाम अस्पतालों में माँ और बच्चों के लिए ICU बनाने का वादा। सिंध हुकूमत का दिफा कैसे करना है, नई हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। तर्जमानों को हुकूमती दिफा के लिए गाइडलाइंस दी गई। फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग का मिशन। सिंध हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। आर्टिस्टों और ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई का फैसला सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया। तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़रा, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 43 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 2017 से लापता MKM कारकुन की गुमशुदगी की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, लापता शहरी कहाँ हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, JITs ने शहरी को खुद लापता करार दिया। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कामाल और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद करने के खिलाफ नैब की अपील। प्रोसिक्यूटर नैब से अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। आयशा मंजिल के करीब डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का केस। मुलजिम की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मुलजिम को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
डीजी मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट की तैनाती का केस ग्रेड 20 के ओहदे पर ग्रेड 19 के अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। 12 फरवरी तक जवाब तलब। कराची चैम्बर की रिन्यूअल फीस में 3800 रुपये का इजाफा। बिजनेसमैन अलायंस खुलकर मुखालिफत में सामने आ गया। डीजीटीओ को तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। बिजली की आंख मचोरी से ताजरों का मीटर घूम गया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। दुकानदारों ने शिकवा किया, दिन में कई बार बिजली जाती है। मार्केटों में बिलों की अदायगी 80% है। 1.5 घंटे के हिसाब से 5 टाइम की लोड शेडिंग है। अब उसमें 5 टाइम में मुस्तकिल लाइट ही नहीं है। दिन के औकात में जब काम कर रहे हों तो लाइट नहीं होगी तो कैसे काम होगा। एनएलसी और डीपी वर्ल्ड की शराकतदारी। पहला काफिला तिजारती सामान लेकर कराची से वसी एशिया रवाना। तारीखी संगेबेल लॉजिस्टिक के दोनों बड़े इदारों की बाहमी शराकतदारी के नतीजे में तय हुआ। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद ने कार्गो सर्विस का इफ्तिताह किया। 16 IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी। इक़दाम से 930 अरब रुपए की बचत का इम्कान। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का समरात अवाम तक पहुंचाने पर जोर। महंगी बिजली को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। तकरीबन 90 रुपये से ज़्यादा का जो है फ़ी यूनिट जो है वो इस वक्त इस्तेमाल में आ रहा है। ये तमाम अखराजात हमारे कारोबार पर मनफी असरात पैदा करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी और ये हमारी हुकूमत से इल्तिजा भी होगी कि बराए करम इन तमाम IPP मुआहिदों पर नज़रसानी के समरात आवाम और ताजिरों तक पहुँचाए जाएँ। और नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध स्पेशल गेम्स का दूसरा रोज़ टेबल टेनिस और बैडमिंटन मुकाबले। तलबा खुश दिखाई दिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का शुक्रिया भी अदा किया।